हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टडी जोधपुर में। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल 11 से 13 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 11 को शूट किया था, लेकिन कम्प्लीटली अपलोड नहीं होने के कारण आज उसे हम वापस दोबारा सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि दो ऐसे क्रमगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि जिनके वर्गों का योग कितना है 290। इंग्लिश वालों के लिए दे रखा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम कितना दे रखा है 290। तो सबसे हमें लेट कर लेते हैं। माना दो धनात्मक क्रमागत विषम पूर्णांक लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो एक को अगर जैसे x लेट करेंगे तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा x + 2। ऑड नंबर जैसे मान लेते हैं एक 1 है एक 3 है, तो इनका डिफरेंस कितने का है 2 का है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का हो जाएगा 2 का। तो एक x होगा तो ये कितना हो जाएगा x + 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो नंबर्स दे रखे हैं इनका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद सम करने पर जो रिजल्ट है वो कितना आता है 290। मतलब संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है 290 दे रखा है। अब हम इसे ओपन करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसको तो ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या होगा a² + 2ab + b²। a की जगह हमें x पुट करना है और b की जगह 2, तो a²। तो सबसे पहले आ गया x² + 2। a के ब्रैकेट में हमें क्या पुट करना पड़ेगा x, b के ब्रैकेट में हमें 2 पुट करना पड़ेगा और लास्ट में 2 का स्क्वायर, और इसके इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 290 है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे x² और ये x² ऐड होके 2x² हो गया और 2 × 2 = 4 और पीछे x लग गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस के 290 को लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो वो निशान चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पर 2x² है, ये + 4x है, ये नंबर्स दे रखे, ये प्लस में और माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और दोनों में से बड़ा नंबर 290 है इसलिए साइन किसका आएगा नेगेटिव का। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 286 इक्वल्स टू कितना आ चुका है 0। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन बहुत बड़ी है तो इसे हम और छोटा भी कर सकते हैं। तो /2 सभी को 2 से क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे। तो सबके नीचे हम क्या लगा लेते हैं 2 लगा लेते हैं। अब 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे सभी नंबर्स को तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी छोटी बन जाएगी थोड़ी, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर x² हो जाएगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 4x को 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और 286 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 143। अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है x = -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a। अब हम इसके सामने वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू तो 1 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई और c की वैल्यू हो गई -143। तो वैल्यू पुट करते हैं तो b के आगे नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव, b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट्स का साइन b², तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें -4, a की जगह 1 और c की जगह पुट करना है -143 और पूरे के अपॉन में कितना दे रखा है 2a, 2 × a और a की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास 1। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो x = ये तो माइनस का 2 ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 143 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 572। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। 2 × 1 = कितना हो जाएगा 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x = माइनस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 576 / 2 हो जाएगा।
इक्वल्स टू में -2 प्लस माइनस, अब 576 इसका स्क्वायर रूट होता है तो वो 576 स्क्वायर रूट होता है 24 का। ये आपको 30 तक के स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, ये आपकी इसमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक बार तो ये टर्म हम पॉजिटिव में ले लेंगे और एक बार इसी टर्म को हम किस में ले लेंगे, नेगेटिव में। तो नेगेटिव वाली टर्म्स को आगे सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक बोला है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। हम केवल किसको कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वाले को ही कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 24 माइनस 2, 24 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 22। 22 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 11। तो एक नंबर तो आ चुका है हमारे पास, कितना आ चुका है, 11 आ चुका है। तो एक x इक्वल टू 11 आ गया। सेकंड नंबर क्या था, x प्लस 2, तो वो कितना हो जाएगा, 11 प्लस 2 13। अब नेक्स्ट में हमें क्या बोला, हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं या इसकी क्या कर सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था हमें कि 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 290 के इक्वल होना है। तो अब देखिए 11 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलता है, 121। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट में 290 मिल रहा है, तो वो 290 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो प्रोसेस किया है वो पूरी तरीके से क्या है, वेरीफाई हो चुका है, सही है। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, आयत दे रखा है, जिसके अंदर जो ब्रेथ है वो लेंथ से 3 लेस है। तो इस लेंथ को अगर x लेट करेंगे तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, x माइनस 3। मतलब हिंदी के अंदर अगर लंबाई अगर x मानेंगे तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 3। उसके बाद ये भी दे रखा है कि जो आयत है उसकी चौड़ाई के ऊपर एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। इंग्लिश में क्या दे रखा है कि जो रेक्टेंगल है उसकी बेस के ऊपर एक क्या बन रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रखा है और जिसकी हाइट कितनी है, 12 है। हमें क्या फाइंड करना है कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके अलावा ये भी दे रखा है कि जो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ट्राइंगल के एरिया से 4 क्या है, ज़्यादा है। मतलब आयत का क्षेत्रफल है जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4 क्या है, ज़्यादा है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर हिंदी में लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। उसके बाद ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हिंदी में 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और ये डिफरेंस किसके बराबर चलेगा, 4 के। अब आगे देखिए जो लेंथ है उसकी जो वैल्यू कितनी देर लेट कर रखी है अपन ने, x, लंबाई x है तो इसकी जगह x लिख देंगे, मल्टीप्लाई b। ब्रेथ अपन ने कितना लेट कर रखा है, 3 लेस है तो x माइनस 3 माइनस हाफ। बेस कितना दे रखा है हमें, तो बेस हमें दे रखा है x माइनस 3 और हाइट हमें कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। अब हम इसे आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए कैसे करेंगे आगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या आएगा, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। x का -3 से करेंगे तो कितना आएगा, -3x माइनस हाफ इंटू एक्स। तो यहाँ पे 2 से ये 12 कट हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 6 का इन दोनों से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो अब 6 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x और 6 का -3 से करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 18। अब उसके बाद हम ब्रैकेट्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो अब ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करेंगे, देखिए ये माइनस ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं सिंप्लीफाई करते हुए। तो अब देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x और -6x लाइक टर्म में सेम है, दोनों के पीछे एक्स आ रहा है तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, माइनस का 9x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और दोनों में से बड़ा नंबर जो होगा उसका साइन आएगा। उसके बाद ये 4 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +18 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर -9x, 18 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 14 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो चुकी है हमारे पास, 1। b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी है, -9, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी हो चुकी है, 14। यहाँ से कंपेयर करके निकली है। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे सीधा। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a।
अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो अब देखिए वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, बी की जगह पुट करना है -9 और बाहर भी क्या है -9, तो ये माइनस, अंदर फिर से माइनस, प्लस माइनस, फिर b का स्क्वायर, तो b कितना दे रखा है हमें -9, तो -9 का हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर -4ac, 4, और a की जगह हमें पुट करना है 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1, c की जगह हमें पुट करना है 14, 14, तो 14 पुट कर देंगे और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी है 1। अब आगे देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस -9 का स्क्वायर करने पर 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, और माइनस माइनस होने के कारण ये साइन किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 81, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा कितना आ जाएगा 56, और पूरे की डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 2। ये हम किसकी वैल्यू निकलने वाली है, अब x की वैल्यू निकलने वाली है। तो अब जब x की वैल्यू कितनी आएगी देखिए 9 प्लस माइनस 81 में से 56 को माइनस करेंगे क्या आएगा 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5, और ये 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, 25 आ चुका है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो अब सामने हम इसके आंसर लिखते हैं 9 प्लस माइनस 5/2। अब 9 प्लस माइनस 5/2 करेंगे तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर पीछे वाले स्टेप्स में क्या था 9 प्लस माइनस 5/2, ये किसके इक्वल चल रहा था x के इक्वल चल रहा था। तो अब देखिए एक बार तो ये प्लस में हो जाएगा और एक बार ये किस में आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14/2, इस तरफ क्या होगा 9 माइनस 5 4/2। अब जब इसको कट करेंगे यहाँ पर हम, तो एक बार तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है 7, और एक बार हमें x की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 2। तो अब देखिए स्टार्टिंग में जो हमने लेट किया था यहाँ पे देखिए एक x और एक x -3 है, तो मतलब जो ब्रेथ है जो चौड़ाई है वो लंबाई से 3 क्या है कम है, लेकिन जो हमारी ये ब्रेथ यहाँ पर एक आंसर देखिए क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो ये नंबर किस में चला जाएगा माइनस में, तो इस वाले नंबर को हम क्या करेंगे नेगलेक्ट, तो हमारा ओरिजिनल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो x की वैल्यू 7 आ चुकी है, तो अब हमारी क्या निकल जाएगी लंबाई, या फिर जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं लेंथ। तो लेंथ अपन ने x लेट की थी तो ये x आ गया हमारे पास, और ब्रेथ जिससे हम क्या बोलते हैं चौड़ाई, तो ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी वो कितनी थी x -3, तो वो क्या हो जाएगा 7 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब हमारे पास दोनों आ चुकी है वैल्यू, और ये वैल्यू किस में आएगी दोनों ही मीटर में आएगी, तो इसके पीछे हमें क्या लगाना होगा मीटर में। अब हम इस आंसर को क्या कर सकते हैं वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं जांच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो देखिए आप सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, L × B आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो अब लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो कितना आएगा देखिए 7 × 4 कितना हो जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार इंटू ऊंचाई अपन ने क्या माना था x -3 इंटू 12, तो 2 से 12 को कट करो 6, और x की जगह हमें क्या पुट करना है x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 7, तो यहाँ पर पुट करेंगे 7, तो कितना होगा 7 - 3 × 6, 7 - 3 कितना हो गया 4, 4 इंटू 6 कितना आ गया 24 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए ये 28 और ये कितना है 24, तो दोनों को माइनस कर लीजिए, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 4 मीटर स्क्वायर, और यही क्वेश्चन में बोला था मैं स्टार्टिंग में कि इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा था 4, तो ये हमारा आ रहा है, तो इससे हमारा आंसर क्या हो चुका है अब पूरी तरीके से वेरीफाई हो चुका है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचर कैसा होता है मतलब उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का ये क्या होता है मानक रूप जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है रूट्स के नेचर निकालना है। तो अब रूट्स कैसे निकालते हैं तो देखिए b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो जैसे ही b² - 4ac की वैल्यू निकाल देंगे, मान लेते हैं इसकी जो मान है वैल्यू है वो 0 से कैसा आता है बड़ा आता है सॉल्व करने पर। तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे। हिंदी के अंदर क्या होंगे भिन्न तथा वास्तविक होंगे। जो रूट्स है मूल है, मूल के बारे में बात हो रही है, मूल या फिर इसको क्या बोलते हैं रूट्स। सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन अगर b² - 4ac को सॉल्व किया जाए और सॉल्व करने पर वैल्यू किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल आ जाए, तो क्या होगा इक्वल रूट्स होंगे। रियल तो होंगे ही लेकिन इक्वल भी होंगे। समान मूल
होंगे। तीसरी कंडीशन, ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कैसी आती है, छोटी आती है। एक तरीके से देखा जाए तो किस में आएगी, नेगेटिव में, मतलब कैसी आती है, ऋणात्मक आता है मान। तो फिर हमें क्या बोलेंगे उसे, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो अब इन 3 कंडीशंस को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इन 3 कंडीशंस के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है, और हमें क्या करना है, पहले इनके रूट्स को चेक करना है, मूलों को चेक करना है। अगर वो वास्तविक है, रियल है, तो इसे आगे सॉल्व करना है। तो अब देखिए किस प्रकार करेंगे हम। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0 होती है। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, 3, b की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, -5, और c की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 2। अब ये वैल्यू मिल चुकी है। अब हमने अभी पीछे ही सीखा था कि b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालना। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले b की जगह हम पुट करेंगे -5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। फिर -4, फिर a की जगह 3 पुट करेंगे, और लास्ट में c है तो c की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो अब देखिए -5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और 5 5 जा 25, 5 × 5 25 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 25 माइनस 24। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, b² माइनस 4ac की 1। तो हमने पीछे कंडीशन सीखी थी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी होगी तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो अब हमें पता चल चुका है मूल इसके कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। यह हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके ऐसे रूट्स होंगे। अब हमें केवल यहाँ तक करना है। अगर 1 आ गया तो हमें सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। तो सबसे पहले b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, -5। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस तो पहले ही है b के आगे, वैल्यू भी माइनस में, तो इसलिए ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस माइनस b²। तो b की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -5। तो -5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू हमें कितनी पता है, 3। तो a की जगह हम पुट कर लेंगे 3, और c की जगह हम कितना पुट कर लेंगे, 2। तो ये पुट कर लिया हमने 2 अपॉन 2a, और a की जगह फिर से वैल्यू कितनी पुट कर लेंगे हम, 3 पुट कर लेंगे। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5, प्लस माइनस का साइन, उसके बाद -5 का स्क्वायर करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर किया, -5 का स्क्वायर कितना आया था, 25। वैसे ये देखा जाए तो यही चीज़ को हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, तो आंसर कितना आया था, 1। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 1 पुट कर देंगे, और 2 3 जा कितना हो चुका है, 6। अब हम आगे क्या करेंगे, +5 को ऐसे लिख देंगे, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही होगा। अब हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। एक बार तो ये क्या होंगे, प्लस में, और एक बार ये दोनों किस में होंगे, माइनस में। तो अब देखिए 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6। 6 अपॉन 6 कट होके एक रूट्स तो कितना आ चुका है, 1। जबकि इसी तरह दूसरे को सॉल्व करेंगे तो 5 - 1 कितना हो गया, 4। 4 अपॉन 6। तो इसको जब कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 3। तो इस तरह हमारे क्या आ चुके हैं, 2 रूट्स आ चुके हैं। कौन कौन से आए हैं, एक तो 1 आया और एक क्या आया, 2 अपॉन 3 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 13 के सेकंड पार्ट में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² + 4x + 5 = 0। इसका भी हमें पहले नेचर चेक करना है। इसके पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूलों की प्रकृति में वास्तविक होगा, रियल होंगे रूट्स, तो इसे आगे सॉल्व करना है, नहीं तो लिख देना नो रियल रूट्स। तो अब देखिए यहाँ पर भी हम जब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, मानक रूप लिखेंगे, तो ax² + bx + c = 0। कंपेयर करने पर यहाँ हमें a की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 1, b की वैल्यू हो चुकी है 4, और c की वैल्यू हो चुकी है 5। अब हम इसी वैल्यू को किस में पुट करेंगे, b² - 4ac के अंदर पुट करेंगे। तो अब देखिए b² - 4ac के अंदर पुट करने पर क्या होगा, तो b की जगह हमें पुट करना है 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, और c की जगह कितना पुट करना है, 5। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 - 4 5 कितना हो गया है, 20। अब देखिए ये प्लस का नंबर है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो 20 और 16, 20 और 16 को घटाने पर कितना आएगा, 4। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है, तो ये कितना आ गया, माइनस।
तो अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी कंडीशन बता रहा है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी, जिसमें हमने बोला था ऋणात्मक या फिर नेगेटिव, जो हमने पीछे भी समझाया था। तो अब ये देखिए जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होगा, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अब इसका अगर कोई वास्तविक मूल नहीं है तो फिर इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यहीं तक होगा, इसके आगे इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 13 के थर्ड पार्ट में भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इससे हमें वापस से क्या करना है, रूट्स का नेचर चेक करना है, पहले मूलों की प्रकृति, फिर इसको क्या सॉल्व करना है, अगर रियल होंगे तो, वास्तविक होंगे तो वापस से a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने पर 2, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2√2, क्योंकि x के पूरा आगे वाला किसकी वैल्यू होती है, b की, और c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 1। अब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर। तो पुट करने पर देखिए b की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, -2√2 का स्क्वायर -4, और उसके बाद a की वैल्यू 2 और लास्ट में c की वैल्यू 1 पुट करने वाले हैं। अब देखिए होगा क्या, इसका स्क्वायर करने पर, माइनस माइनस स्क्वायर करने पर ये तो प्लस हो जाएगा। इसको हम अलग से पूरा तरीके से सॉल्व करके देखते, देखिए इसको हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी बार में क्या लिख सकते हैं, -2√2 स्क्वायर है तो इस टर्म को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, और पीछे 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, तो ये तो कितना आ गया, सीधा ही 8 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 2 जा कितना हो चुका है, 4, और √2 का जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, रूट्स का मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर्स के तो रूट हट जाएगा, तो √2 का √2 से करेंगे तो √2 ही आ जाएगा। और यहाँ पर आगे क्या चल रहा है हमारा, माइनस का 8। अब 4 2 जा कितना हो चुका है, 8, और 8 - 8 करने पर कितना आ चुका है, 0। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आया, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। हिंदी के अंदर क्या होंगे, वास्तविक एवं समान मूल होंगे। अब इसे देखिए जब ये कंडीशन आ गई है तो अब इसे हमें आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, x = -b प्लस माइनस रूट्स के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर b की जगह हमें कितना पुट करना है, -2√2, और पहले से आगे किसका साइन है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव तो बाहर रहेगा और वो वाला नेगेटिव वाली टर्म कहाँ आएगी, पूरी रूट के इस ब्रैकेट्स के अंदर आएगी, प्लस माइनस। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसी की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 0, तो इसकी जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, 0, और नीचे 2 × a, और a की जगह हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 2√2, और 0 को स्क्वायर रूट करेंगे तो अब भी 0 ही आने वाला है, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, और 2 और 4 कट होंगे तो कितना आएगा, √2/2। अब हम देखिए √2 को तो ऐसे लिख देंगे, नीचे वाले के 2 को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, क्योंकि हमने आगे अभी सीखा था कि रूट्स वाले नंबर्स में मल्टीप्लाई करने पर वापस वो नंबर ओरिजिनल आ जाता है, रूट्स हट जाते हैं। तो इस √2 से ये √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे क्या बचा है, √2। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 1/√2 और 1/√2 दो इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल रूट्स हो जाएंगे।